वो मासूमियत से अपना किरदार निभाते हैं। हर बार पर्दे पे कुछ अलग करके दिखाते हैं। कभी अपनी आंखों से अपने जज्बातों को बयां करते हैं, तो कभी होठों से कुछ बातों को दिल तक छू जाते हैं। जी हाँ, वो कलाकार कहलाते हैं। तो आज हमारे साथ नताशा जी, जो कि अपनी आने वाली वेब सीरीज को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसी के साथ एक और नया किरदार करने वाली हैं वो, जिसका नाम मेहर है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस नए किरदार के साथ, इस मेहर वाले अंदाज के साथ? पहले तो आई हैव टू से योर इंट्रोडक्शन वाज सो गुड। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यार से मुझे इंट्रोड्यूस किया है। एंड इश्क नेक्स्ट डोर जो हमारा वेब शो है जो जियो सिनेमा पे फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है। मैं प्ले करती हूँ मेहर कौर सिक्का का कैरेक्टर। बहुत ही, एक तो ये दिल्ली की कहानी है, लव दिल्ली की ट्रायंगल है। कॉलोनी की। हाँ, लव ट्रायंगल है, दिल्ली की कहानी है। एंड मेहर बहुत ही स्वीट सिंपल सी लड़की है। कॉलोनी में आप देखेंगे वो हर सबकी मदद करना चाह रही है और उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। एंड उसे आगे जाके फैशन पढ़ना है, तो उसने कॉलोनी में ही छोटी सी बुटीक खोल रखी है। एंड वहां पे ही एक बडिंग रोमांस होता है अभय महाजन के कैरेक्टर देव के साथ। And कैसे एक एक्स आ जाता है और हम्म। फिर वो कैसे अपनी लाइफ को नेविगेट, क्योंकि आपको तो पता है कभी ना कभी तो एक्स वापस आता हर है किसी की लाइफ लाइफ में में एक उसके बार एक बाद। आध तो जरूर होता है। हाँ। एग्जैक्टली। और फिर क्या होता है, तो दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट एंड दैट्स व्हाट मेहर इज अबाउट। तो आपका करियर बहुत ही ज्यादा मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ था। पहले आपने पुरानी 26/11 वाले उसको लेके भी काम किया है। उसके बाद बीच में आपका एक रोमांटिक एंगल भी आया था, जहाँ पे पूजा के किरदार को लेके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। उसके बाद आपने एब्सोल्युटली। बहुत सारे गाने किए हैं। तो इस लंबी सफर में आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड आई थिंक अभी आपने मुझे बताया तो मैं यही देख रही हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस, एक जो कॉमन चीज है सारे कैरेक्टर्स में, वो है कॉम्प्लिकेशन। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट गोज टू शो कि इंसान परफेक्ट नहीं होते हैं, सब के सब फ्लॉड होते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम ह्यूमन। कोई मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं, हम हाँ किस चीज में जी। परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। आई डोंट नो, बट आई थिंक बहुत अच्छा सफर रहा है। आई बिन टचवुड वेरी लकी कि जिन डायरेक्टर्स ने मुझे काम दिया, जिन प्रोड्यूसर्स ने मुझे काम दिया, उन्होंने बहुत विश्वास के साथ मुझे ये कैरेक्टर्स दिए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि आई गेट टू डू मोर वर्क लाइक दैट, क्योंकि जैसे आपने भी कहा पूजा एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है। डॉक्टर हम्म। दिया जो मैंने मुंबई डायरीज 2611 में किया है, वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, और मेहर भी बहुत डिफरेंट उसमें कैरेक्टर है। एकदम तो डरी डरी सी बच्ची दिख रही थी, एक डरा डरा सा जो शख्स है जो कि चीजों को देख रहा है। पूजा में थोड़ा सा मतलब हल्का हम्म। हल्का सा लव एंगल, हल्का हल्का कंफ्यूजन, वो थोड़ा सा केमिस्ट्री दिख हाँ। रहा है। और इस बार एक और हाँ। मासूमियत भरा अंदाज, चुलबुली सी लड़की हाँ। जो बहुत हाँ, सारे वो सपने ले चुलबुली भी रही है, थी। बट प्रिया वो ऑल्सो थोड़ी सैवेज है। जैसे वो आप आई हम्म। थिंक अगर आपने ट्रेलर देखा होगा या फिर फर्स्ट एपिसोड अगर देखा होगा, तो उसमें वो कह रही है, बार्गेनिंग कर रही है कि अच्छा आप यार छोले पूरी तो बहुत महंगे दे रहे हो, मदन लाल और की सस्ती मिलती है, आप क्या मोजरेला में तलने वाले हो। सो आई थिंक मेहर बहुत स्वीट है, बहुत सिंपल है, बट वो सैवेज भी है। मतलब वो बार्गेन करना जानती है, जैसे हल्का सा दिल्ली के दिल्ली का हम पंच होते। मतलब कहीं ना कहीं आने वाला है इसमें, हल्का सा दिल्ली का पंच आने वाला है, थोड़ा थोड़ा बिना बार्गेन एब्सोल्युटली। करे, बिना एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, वो तो बार्गेनिंग तो आई थिंक दैट्स एवरी गर्ल्स खून में है हमारे, खून में है खून में हमारे। हमारे, हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। उसके बिना नहीं लेना है सर, कुछ भी कम कराए मगर थोड़ा तो चाहिए हमें यार। बॉन्ड राइट है एब्सोल्युटली। लड़कियों का। तो एब्सोल्युटली। आपका एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, स्पॉटिफाई पे बहुत ही लंबे समय तक चला था, तू मान मेरी जान। अब मान तो गई जान, मगर इस गाने में आपका जो किरदार है मानी उसको है या नहीं? थोड़ी थोड़ी चांसेस है कि मान तो गई थी, बस शादी से गायब हो गई दुल्हन, वो अलग बात है। तो मैं अपनी उसमें शादी आपने, छोड़ के चली गई। हाँ। मैं यही सोच रही थी बाद में कि ये दुल्हन चली गई, पता नहीं दूल्हे का तो क्या हुआ होगा। वो बेचारा कह रहा होगा मेरी दुल्हन चली गई यार। अब क्या करें? तो आपका वो किंग के साथ मतलब काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वो गाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, उसके साथ बहुत लंबे टाइम तक स्पॉटिफाई पे रहा है, बहुत लंबे टाइम तक इसके मैशअप्स भी क्रिएट हुए हैं। तो आपका उनके एब्सोल्युटली। साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली मैं उनके साथ इससे पहले भी काम कर चुकी हूँ। वी डन ख्वाबीदा टुगेदर, जो इसके पहले हम्म। किंग का एल्बम आया था, एंड उसमें आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम।
हमने काफी बॉन्ड किया, और उसके बाद जब मान मेरी जान मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैंने गाना सुना, इट वॉज सो इमोशनल। ब्यूटिफुल, इतना खूबसूरत। आई मीन नाउ द वर्ल्ड नोज इट, बट जब मैंने पहली बार सुना, मैं खुद वो लूप पर सुन रही थी। एंड आई थिंक इसलिए आई वाज लाइक, दिस इज ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग दिस टू मी, ये मुझे करना है। सो इट वाज ग्रेट। हमने बहुत ही क्विकली शूट किया, 2 दिन में हमने सब कुछ शूट किया। दिल्ली में शूट किया ये। तो हम लोग साथ में बैठ के चिल करते थे, खाते थे, जो हमने सीन्स क्रिएट किए हैं वो करते थे। It was a very, very good experience shooting with King, and he's a very talented, hardworking person, and मुझे ऐसे लोग पसंद है because that's what I am. मुझे अच्छा काम करना है, I want to be creative, and वो I think somewhere we bonded over there, and उसके बाद तो I think it has reached new levels. I think we're still going on what, 400 रिकॉर्ड्स million? तो We've बने हैं। crossed 400 रिकॉर्ड्स million on तो YouTube. So हाँ। absolutely, absolutely. So I'm very happy for him, very happy that the video has done so well. मुझे बहुत प्यार मिलता है, and I'm very grateful. मुझे अभी तक प्रोसेस करना नहीं आया मतलब है पता ये, है, आपका किरदार बट ही एक अलग है, तो किरदार अलग सा है, एक मासूम सी लड़की जो वेरी डिफरेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाँ। रिलेशन के बीच में चूज कर रही है, तो वो कंफ्यूजन आपके हम्म। चेहरे पे बकायदा दिखाई देता है उस गाने में कहीं ना कहीं। हाँ, तो बिकॉज एक सवाल और था मेरा यही। आपसे। सॉरी सॉरी। सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। आप कंटिन्यू नहीं, कीजिए। बिकॉज जो, क्योंकि एक्चुअली मैं कहती भी हूँ कि अर्पण तू क्यों कर रहा है ये सब, चले हम्म, जाना, हम्म, मतलब मत, अब ये नहीं होगा, मेरी किसी और से शादी हो रही है। एंड देन ही लाइक, ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो देन फिर क्योंकि शी टेक सो मच टाइम टू गेट ओवर दैट होल सिचुएशन, फिर वो बोलती है बस अब मैं शादी कर रही हूँ, मुझे रहने दो। उसके बाद दैट टर्न की, नहीं आई थिंक दिस इज द लव ऑफ माई लाइफ, आई नीड टू गो। तब वो लहंगा पकड़ के जो भागने वाला शॉट है, दैट्स माय मोस्ट फेवरेट शॉट। मैंने, दिस वाज एक्चुअली माय ड्रीम शॉट, कि मैं लहंगा पकड़ के भाग रही हूँ शूज में। कुछ सो तो आई सपने थिंक दैट पूरे हो वाज गए शूटिंग वेरी के इंटरेस्टिंग। दौरान ही आपके। आई कुछ कुछ थिंक सपने सो, अपनी कुछ मतलब कुछ पूरी तो। हो रही है। हाँ, तो लिटिल आपसे बिट। सवाल था मेरा, एक सवाल था मेरा आपसे, कि हर कोई ना किंग को वैसा जानता है, वो प्यार करने वाला शख्स जो मोहब्बत में डूबा रहता है, जो कि प्यारी प्यारी बातें लिखता है, उम्मीदों की बातें लिखता है, मगर असल जिंदगी में उनके इस लेवल तक एक ब्रोकन हार्ट था कहीं ना कहीं। तो कभी आपसे उन्होंने इस बारे में जिक्र किया, क्योंकि हर एक राइटर के पीछे या फिर एक आर्टिस्ट के पीछे कहीं ना कहीं उसका दिल टूटना जरूरी होता है, तो क्या आई थिंक आप ये तो सोचती मुझे हैं? पूछना पड़ेगा, ये मुझे पूछना पड़ेगा। आई थिंक हम लोग मस्ती बहुत करते हैं, तो आई थिंक आई नेवर रियली इस बारे में बात नहीं हुई है, बट आई थिंक उन्होंने कभी ना कभी तो बात की होगी इस बारे में। बट आई थिंक जो वो गाने लिखते हैं इज वेरी, ही राइट्स हिज लव ओन इज म्यूजिक। लविंग। तो इट्स, लव इज या तो वो होपफुल से बहुत, होता है बहुत। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक हिज म्यूजिक इज ग्रेट, हिज न्यू एल्बम इज आल्सो गोना कम, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज म्यूजिक, सो यस। तो मैंने आपका इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्टॉक किया था, मतलब थोड़ा सा, थोड़ा ध्यान दिया मैंने, कहीं आप मतलब स्केटिंग कर रहे हैं, कहीं आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कहीं आप कार चला यस रहे हैं, उसके अलावा जी। कहीं आप योगा डे मनाते हुए फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं। यस, तो इतनी सारी एब्सोल्युटली। चीजें एक इंसान के अंदर, इतना वर्सेटाइल होना, इतनी सारी चीजों में इंटरेस्ट होना, तो आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? ओह, ये मैं कैसे बता सकती हूँ, बिकॉज लाइक यू सेड मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, एंड आई डांस नहीं वेरी करना हार्ड टू चाहिए था, पिक। डांस भी है। अभी हाल ही में भी हाँ, मैं कोरियोग्राफी डांस के भी डांस करती भी हूँ। डाला है। Yeah, I think it's very hard to choose, but I'm finding a lot of happiness and peace in horse riding. मुझे अपने घोड़ों से बहुत लगाव है। मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, आई गो, एंड द फर्स्ट थिंग आई वांट टू सी आर माय हॉर्सेस, और मुझे राइडिंग करनी है अपनी सुबह, एंड दैट्स व्हेन आई फील कंप्लीटली विद माई सेल्फ। तो आई थिंक अभी के लिए हॉर्स राइडिंग फॉर श्योर। तो आपका जैसे सफर रहा है, टाइम पे कभी ना कभी आपको लगा होगा कि आप गिव अप कर दो, या फिर कुछ और चूज कर लेते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ना कभी कभी रोल्स नहीं मिलते, मतलब एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए कभी कभी रोल मिलना मुश्किल होता है, कभी कभी अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आना मुश्किल होता है। तो वो जो स्ट्रगलिंग फेज था आपका, उसमें आपका मन क्या कभी कि गिव अप कर दे, तो मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब द थिंग कुछ इज ऐसा प्रिया, फील हुआ मुझे आपको? ना, मुझे मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, एंड आई हैड, मतलब अगर इफ आई वाजंट एन एक्टर तो शायद मैं एक लॉयर होती, बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं माय मदर इज अ डॉक्टर एंड अ लॉयर।
तो आई थिंक यहाँ पे शायद लीगल किताबें रखी हैं, यहाँ पे मेडिकल की किताबें रखी हैं, बट नोटेड नोटेड। आई हाँ पता नहीं कैसे करके मम्मी ने, मैंने मम्मी को मम्मा मुझे एक्टर बनना, मम्मा इज लाइक डन। सो देर आर टाइम्स व्हेन यू आर लो, देर आर टाइम्स जब आई जस्ट फेल्ट लाइक how is this going to happen, how am I going to do this, I've had such a bad day, मैं कैसे करूंगी, बट मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज बोली कि बेटा कभी गिव अप मत करना, जस्ट डोंट गिव अप, क्योंकि वो जो आप आपका माइंड इतना सूक्ष्म होता है, तब आपको लगता है कि इतने आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं खुद के थॉट्स से कि यार गिव अप कर देते हैं, नहीं हो रहा है, और वो एक अजीब सी थकान होती है, बट इट्स दैट पॉइंट जब आपको यू हैव टू पुश पास्ट दैट, और एक बार आप you go through that na, then there's only light, and I'm not saying, and the thing is पहले की स्ट्रगल्स अलग थी, अभी की जो स्ट्रगल्स है वो अलग है, और आगे जाके जो स्ट्रगल्स है वो अलग है, तो स्ट्रगल्स आर ऑलवेज, हाँ स्ट्रगल्स आर ऑलवेज गोना बी देयर, आपको बस आपका दिमाग सही रखना है, इसीलिए मैं सुबह 4:30 बजे उठ के सबसे पहले हॉर्स राइडिंग जाती हूँ, ताकि मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर रहे, या फिर मैं योगा कर लेती हूँ टाइम और भी आई थोड़ा डांस स्पेंड हो इट गया आउट। आपके साथ, आपके फ्रेंड्स के लिए, मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड वाला ही बॉन्ड होगा उनसे इस तरीके से तो। एब्सोल्युटली, वो मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, मैं इनफैक्ट बारिश की वजह से भी जा नहीं पा रही हूँ, मुझे ऑलरेडी मिस कर रहे हैं, मुझे वो फील हो रहा है। तो आई थिंक गिव अप तो नहीं करना आपके चाहिए, यू जस्ट आने वाले शुडंट। इस शो के बारे में, इस सीरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन ऑडियंस को जो इसके बारे में बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं है, और जो बिल्कुल रफ जानते हैं इसके बारे में, और ऐसा क्या चीज है लोगों के लिए जो रिलेटेबल होने वाली है, मतलब कैसे वो कैरेक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? एक्चुअली एंटायर शो जो है इट्स अ वेरी रिलेटेबल शो, एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आजकल जो हमारा कंटेंट जो ओटीटी पे, देयर सो मच कंटेंट, इतने फिल्म्स बन रहे हैं, इतने शोज बन रहे हैं, सम रियली ब्रिलियंट वर्क बाय ग्रेट डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सब बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, बट देर इज बहुत मार धाड़ चल रही है, बहुत डॉक्यूमेंट्री ओरिएंटेड सिनेमा आ रहा है, तो उसी के बीच में हमारा जो शो है वेरी लाइट हार्टेड, आप हंसोगे, आप रोगे, आप हंसोगे, यू विल फॉल इन लव। तो ये दिल्ली की कॉलोनी की कहानी है, जहाँ आपने अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई ना कोई होगा जिसने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की होंगी, चाहे वो फॉलिंग इन लव हो, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो एक्स का वापस आना हो, एंड दिस इज नॉट ओनली अ लव स्टोरी, ये फैमिली ड्रामा भी है। तो जैसे इसमें देव का जो कैरेक्टर है, उसका छोटा भाई है छुट्टन, वो चप्पल लेके मार रहे हैं उसे कि तू बेटा ठीक से पढ़ाई कर, ये वो, तो इट्स वेरी रिलेटेबल इन दैट वे। और ये जो दिस विल टेक यू बैक इन टू अ टाइम जब जैसे आजकल का डेटिंग हैज चेंज्ड, सब ऑनलाइन हो गया है, या छोटे छोटे रिलेशनशिप्स आ गए हैं, छोटे एंड छोटे एसएमएस मतलब से स्थापित हो गया है बहुत हद तक कि एसएमएस पे बातें एग्जैक्टली, होती है, एसएमएस पे ब्रेकअप हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत लोगों से होता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता, एक कनेक्शन नहीं बनता है, तो आई थिंक इस शो में आपको वो स्लो लव, फॉलिंग इन लव, दैट कनेक्शन वो मिलेगा, एंड दैट मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है ये, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मौसम भी बहुत बहुत प्यारा हो रहा है, इट्स रेनिंग, ऑल यू हैव टू डू इज पुट ऑन जियो सिनेमा, वॉच 1 or 2 एपिसोड, छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, दे आर नॉट मोर देन 20-25 मिनट्स, तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्लीन कॉमेडी ड्रामा, एंड ये बहुत प्यार से लिखा गया है, शेरी इज द राइटर, फैमिली एंड वाला भी है, अखिलेश खासकर ये वत्स। चीज है ना, फैमिली वाला हो गया, यस, फैमिली ओरिएंटेड, तो उसका थोड़ा एक अलग ही हो जाता है कि फैमिली के साथ देखो, वरना हाँ, आजकल के ओटीटी तो या समटाइम्स कुछ कंटेंट है जो आप अकेले देखते हैं, कुछ है जो आप अपने शायद हम्म। फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, ये आप अकेले देखो, आप फ्रेंड्स के साथ, एक्चुअली इसका मजा सबसे ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा कोई सीन होगा जहाँ पे किसी को आप देख रहे होगे कि ये तो तुम्हारे साथ हुआ है, या ये तुम हो, तो वो एक रिलेटेबल चीज डेफिनेटली होगी, 100%, दैट इज समथिंग आई अब कैन कहीं ना गारंटी। कहीं देव का किरदार भी लोगों को बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगने वाला है, बड़े भाई का जिम्मेदारियों के साथ रहने का या किरदार, या वो वाला किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब दोनों के बीच में आप कौन चुनेंगे, पास्ट या प्रेजेंट, इसके बारे में थोड़ा अब बताएं। देखिए प्रिया, उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं बता दूंगी तो फिर शो का पॉइंट ही नहीं रहा, हमने बहुत मेहनत से बनाया है, हम्म। आप शो देखिएगा, एंड आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू, आप प्लीज रीच आउट टू मी, टेल मी व्हाट यू थिंक, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, बट आई थिंक कमिंग टू योर क्वेश्चन, देव जो है वो बहुत ही मतलब सिंपल कैरेक्टर है, बहुत ही बेरंग कैरेक्टर है देव का, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उनके फादर पास्ट हुए, तो उनको वो एग्जैक्टली तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, तो उसकी वजह से उन्होंने सारे अपने शौक मार दिए हैं, वो
किसी भी चीज में वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो काम करते हैं, घर आते हैं, अपनी फैमिली की देखभाल करते हैं, छुट्टन जो उनका नॉर्मल छोटा लाइफ भाई हो है, गई, 9 to 5 बहुत वाली नाइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ऑन द अदर हैंड मेहर चुलबुली है, प्यारी है, कॉलोनी में जो होता है उसमें इन्वॉल्व है, अपना काम कर रही है, वो जागरण करवा रही है। तो ये सेल्फ कलरलेस एंड डिपेंडेंट होने की कलरफुल। चाहत भी रख रही है कहीं ना कहीं, सेल्फ डिपेंडेंट होने की चाहत भी रख रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं एंड दैट्स द वन थिंग जो आई थिंक मेहर और मेरे में सिमिलर है। एक तो सुपर सैवेज एंड के लाइफ में कुछ करना है, बीइंग इंडिपेंडेंट, उसकी वो स्ट्रगल है घर पे कि मुझे तो घर से सपोर्ट मिल नहीं रहा है, बट मैं कुछ करना चाहती हूँ। एंड एक्चुअली प्रिया, आई एम ग्लैड यू सेड दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ जिनको ना अपने घर से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है इन वट एवर दे वॉन्ट टू डू। बहुत लोग हैं ऐसे। एंड टचवुड, माई मदर इज नॉट ओनली सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है इन बीइंग हु आई एम टुडे, एंड इन फॉर मी टू हैव दिस एटीट्यूड कि बेटा गिव अप मत करो। सो ये जो है वो भी एक और रिलेटेबल चीज हो जाएगी। तो आई थिंक द कलरलेस लाइफ देव की और कलरफुल लाइफ मेहर की, ये दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो क्या होता है, दैट्स देव्स कैरेक्टर एंड मेहर कैरेक्टर टुगेदर। एंड देयर इज अ पंच फिर ऑफ उसमें करेक्ट ऑल्सो, एक्स खाने का वो पंच जो होने वाला है, बिल्कुल, जूलिया को मिलने बिल्कुल, वाला है, जलन बिल्कुल। सारी जी तो फीलिंग आने वाली है उन जो लोगों को जिनका ब्रेकअप हुआ है बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में। ओह गॉड, ये मुझे लग रहा है आप भी हो कहीं सकता रिलेट है कर रहे हो इससे। कहीं ना बहुत ही कहीं कुछ ना डाउट। कुछ। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। बट हाँ, तो इसमें जो एक्स का कैरेक्टर है वो है अश्विन, जो दैट इज प्लेड बाय मृणाल दत्त। बहुत ही बहुत, एक तो ये जो पूरी कास्ट है बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। मतलब मजा आया है इनके साथ काम करने में। सेट पे हम इतनी मस्ती करते थे, सब मेरे वैनिटी में बैठ के हम खाते थे पीते थे, जो म्यूजिक सुनते थे, रिहर्सल भी वहीं करते थे, रीडिंग्स भी वहीं करते थे, तो वी आर वेरी बॉन्डेड। तो आई थिंक बहुत मजा आया इनके सबके साथ काम करने में। एंड मृणाल का जो कैरेक्टर है, जो है अश्विन, वो आता है बीच में मसाला डालने, बट ही इज कम एज अ चेंज्ड पर्सन, एंड ही इज ट्राइंग टू विन मेहर ओवर, बट वो आगे क्या होता है, वो दैट इज समथिंग दैट यू विल फाइंड तो आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, बस रैपिड फायर है, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। आउट। ओके। फेवरेट फूड? बटर चिकन। टू हुम यू वांट टू वर्क इन बॉलीवुड विद? किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हो अगर आपको आने वाले वक्त में मौका मिले तो? एक्टर या डायरेक्टर? See, I am a big, huge Priyanka Chopra fan. So Priyanka Chopra and Shah Rukh Khan and Ranveer Singh. अब आप पक्का लगा पूछेंगे था तो मैं शाहरुख बोल खान तो देती हूँ। होने वाला है, रोमांटिक एंगल से मुझे लगा ही था शाहरुख खान जरूर होंगे। शाहरुख खान इज और लव। क्या आप किंग के साथ दोबारा काम करना चाहेंगे? और इस बार कुछ Why मतलब किस not? टाइप का कैरेक्टर चाहेंगे आप? मतलब अगर I आपको don't चूज know. I करने want को to do मिले something different. शायद हम कुछ एक्शन करें, मतलब तलवारें निकले, कुछ बंदूक निकले, I don't know something, क्योंकि that'll be very different from what we've done. So maybe that, or maybe another love track. You never know. क्या फिर नेगेटिव रोल करने के बारे में सोचा है, मतलब कहीं विलन बनने वाले अंदाज में? बिल्कुल। मैम, मुझे हम्म। आप कुछ भी दे दीजिए, आई आई वांट टू प्ले द एंटायर स्पेक्ट्रम। मैं मुझे पर्टिकुलरली जो परफॉर्मेंसेस पसंद आए हैं, जिनके क्लोज मुझे कुछ करना है, आई लव्ड जो प्रियंका चोपड़ा ने बर्फी में किया था, झिलमिल का पार्ट, जो आलिया ने उड़ता पंजाब में किया है, दैट दीपिका हैज डन इन रामलीला, ये इतने डिफरेंट डिफरेंट, मुझे वो पूरा स्पेक्ट्रम करना है, ऑल ऑफ इट। टारगेट लंबा है, लिस्ट लंबी है, धीरे धीरे पूरी हो रही है। बहुत बहुत लंबी है अभी तो। One dream which you have fulfilled till now, and one dream which you want to fulfill. ड्रीम्स, आई थिंक जो मुझे बचपन से एक्टर बनना था ना, वो वो ड्रीम थोड़ा पूरा हो गया है, क्योंकि थोड़ा काम कर लिया है। सो दैट्स द ड्रीम दैट हैज, हम्म, इट्स नॉट एंटायरली फुलफिल्ड, क्योंकि फिर वो और बाइफिकेट थोड़ा हो सा जाती है कि बचा है। मुझे ये वाले रोल्स करने, इन डायरेक्टर्स इन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना है। बट दैट्स द गोल, दैट्स द ड्रीम, दैट्स द मूविंग ड्रीम। और एक ऐसा ड्रीम जो आप पूरा करना चाहते हो, मतलब एक डीप डाउन डार्क डिजायर हो आपका उस ड्रीम को लेके? नहीं, वो मैं अपने दिल के बहुत ये मेरा वर्ल्ड पास टूर का है, रखूंगी वो। ये मेरा वर्ल्ड टूर का है, मैं सोचती हूँ, मुझे जब भी बैठती हूँ ऐसे कहती हूँ
क्या वर्ल्ड टूर जाना है, वर्ल्ड टूर जाना है, ऐसा कोई आपका हो एक कि हाँ यार एक टाइम के बाद भी ये करेंगे, फिर इस टाइप का कुछ मतलब ना, फ्री हो के आप सोचो कभी कि हाँ यार ये करना है, थोड़ा सा वैसे टाइप का। मैं एक्चुअली बहुत सारी चीजें सोचती हूँ, वो एंड वो वाले ड्रीम्स, वो बहुत सारे ड्रीम्स है, मैं एक पे वो पिन पॉइंट नहीं कर सकती हूँ, बट आई डेफिनेटली वांट टू बाय माय मदर अ हाउस विद अ ह्यूज लाइब्रेरी। आप कभी मेरे घर आओगे, आप देखोगे, इट्स अ वेरी ह्यूज हाँ पूरा कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड बुक्स। बुक तो के साथ है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे घर पे, आई थिंक 4-5 हजार किताबें हैं। सो आई वांट टू बाय माय मदर अ हाउस एंड हैव अ लाइब्रेरी, लाइक अ ह्यूज लाइब्रेरी इन फॉर श्योर। तो आप इंडियन न्यूज के फैंस को क्या कहना चाहेंगी और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने अंदाज में फैंस को, अपनी इस अपकमिंग क्रिएटिविटी को लेकर अपने सभी फैंस को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने सारे फैंस को यही कहना चाहूंगी दैट थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी। मैं इतना प्यार, आई मुझे प्रोसेस करना आता नहीं है, एंड यू बिन देयर वेरी स्ट्रांग विथ मी सिंस द डेज ऑफ इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स। एंड मुझे आज भी बहुत सारे आप लोग डीएम करते हैं, एंड आई आई रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ देम, एंड आई अवार्ड एम नॉट मिला है एबल टू अभी रिस्पॉन्ड थोड़े टू टाइम एवरीवन। पहले। हाँ, एंड मुझे इतना प्यार मिलता है आपसे, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये शो हमने बहुत प्यार से बनाया है, एंड आप definitely relate karoge to some character, some situation, and watch it with your friends and your family, and reach out to me, tell me what you think and feel about the story about Meher. And yes, I'll reach out to you in any and every way possible. So प्लीज शो देखिए, बताइए मुझे आपको कैसा लगा, क्योंकि अब ये प्यार मैंने पूरा इकट्ठा करके आपको दे दिया है। तो ऐसी तो बातें चलती रहेंगी मगर हमें विदा लेनी बिल्कुल। पड़ेगी क्योंकि दोबारा मेहर यस। को आना है अपनी नई सीजन के साथ, नए किरदार के साथ। तो एब्सोल्युटली। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें और मेहर के इस किरदार को एक बार जरूर देखें, एक बार जरा जान के देखें कि कैसा है, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। थैंक Absolutely. यू। Thank you. Thank you so much, Priya.